मेरे नाम शंभू यादव है। अच्छा दादा जी, ये भी याद कर लीजिए। सबसे पहले मेरा रिश्ता जो है ना ईरान से है। ईरान से? हाँ। कैसे? यादव के घर आए थे ईरान के प्राइम मिनिस्टर, यादव जी के घर आए थे बिरयानी खाने ईरान के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए रिश्ता है। भारत के लोगों से रिश्ता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ता नहीं, किससे? ईरान से। फिर उधर ही चले जाओ, बैठो, एक मिसाइल तुम्हारे अंदर भी घुसेगी, या अलग हो जाएगा, दाब अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, या तो या बचेगा। ईरान से भी लिया जाता है, तब पेट्रोल मिलता है भाई। गूगल खोलने बोलना इनको। 2019 के बाद से भारत ने ईरान से 0 रुपए का तेल खरीदा है। थोड़ा सा भाई अपडेट हो जाओ। हर बार चिल्लाने से, विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा तर्क पे बात करोगे ना तो मजा आता है। ईरान से भारत ने 2019 से तेल लेना बंद कर दिया, जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा। ईरान से भारत तेल लेता है 45 to 50% रशिया से लेता है, यूएस से लेता है, कनाडा से लेता है, सऊदी अरेबिया से लेता है, कतर से लेता है। इतने सारे देशों से भारत तेल लेता है। ईरान से भारत कोई हिंदू मुसलमान देख के फटेगा परमाणु। तो ये भारत के मुसलमान को समझना चाहिए ना कि उसे भारत के साथ खड़ा होना है, या फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, या ईरान के साथ, या फिलिस्तीन गाजा के साथ। ये भारत के मुसलमान को भी समझना पड़ेगा। लेकिन भाई बहुत सारे लोग तो छाती कूट रहे हैं कि भाई मजलूमों के साथ ये गलत हो रहा है ना। अरे भैया, जो कूट रहे हैं उनको कहो और जोर से कूटो। मतलब है जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं ईरान फिलिस्तीन, और बाप सोच रहा है कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ठेला कौन से हिंदू नाम से रखूं। बाप के पास कमाने को नहीं है, उसके कंधे को मजबूत करना चाहिए। उसको जाकर के वो यहाँ खड़ा होकर ईरान फिलिस्तीन गाजा कर रहा है। अरे उन्होंने जो करना है, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, बड़े बड़े सलाहकार उनके साथ बैठे हैं, वो अपना मैटर देखेंगे। तुम्हें किसने कहा है भाई उड़ता तीर लेने को? किसने कहा? खामखा यहाँ वायरल होगे और बदनाम हो जाओगे। अब्बू भी तुम्हारे घर में जूता मारेगा, तुझे किसने कहा था कैमरे के आगे जाने को? तो देश का खा रहे हो तो देश के नाम का उच्चारण करो, बाकी कंट्रियों का छोड़ दो। जब भारत मुसीबत में हुआ है ना, तो ये फिलिस्तीन गाजा नहीं आए हमारे साथ सपोर्ट में। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने भोजन भेजा था, वहाँ खाने की सामग्री भेजी थी फिलिस्तीन गाजा के अंदर, जहाँ बच्चे मर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, 2 लफ्ज नहीं निकले फिलिस्तीन गाजा की तरफ से। 2 लफ्ज क्या होते हैं? तो वो भारत को मारने के लिए ईरान दे रहा है, कौन सी वो मिसाइल दे रहा है, फतेह मिसाइल। जाकर के भारत के अंदर निस्ता नबूद कर दो भारतीयों को। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईरान को बचाओ, ताकि दोबारा से फतेह मिसाइल दे भारत को मारने के लिए, भारत के ऊपर आक्रमण करने के। तो ये भारत के जो ना समझे मुस्लिम है ना, जो अनपढ़ मुस्लिम है, उन्हें समझने की जरूरत है। अपने बच्चों को वीर अब्दुल हमीद की शिक्षा दो, कलाम साहब की शिक्षा दो, बिटिया को सोफिया कुरैशी बनाओ। ये अफजल फफजल से कुछ नहीं चलेगा देश के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, जहां पाकिस्तान कभी न कभी खलीफा बनने की कोशिश करता था, अपना ही एयरबेस दे दिया, अपने ही लोगों के लिए दे दिया, ये अच्छी बात है अमेरिका को? ये अंदर की बात है। दो खलीफा कौन बनाता है? खलीफा कौन बनाता है? पाकिस्तान कौन बनाता है? यहाँ पे खलीफा हमारे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पाकिस्तान को कैसे? कैसे? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आप उसके बाद लंच में यानी कि वो आसिफ मुनीर को बुला रहे हैं, यानी कि वो ट्रम्प जी। देखो ये ट्रम्प जी, ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन के आए हो लगता है। आप सुने ना? अरे नहीं, इंडिया ने कब बुला लिया? लंच पे नहीं बुलाए, लंच पे नहीं बुलाए। 2 बोरी आटा दिए हैं, 2 बोरी आटा दिए हैं उसका एयरबेस यूज करने के लिए, ईरान को उड़ाने के लिए। इन पे फोकस करना। ये आज के युवा है, ये बोल रहे हैं कि ये पते की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इंडिया ने बुलाया लंच पे? किसने बुलाया लंच पे? अरे भाई वो तो बोल ही रहा है, डायरेक्ट बीच में अवैसी को क्यों ला रहे हो? तीसरा पार्टी तो बोला नहीं, उसने अवैसी का नाम तो लिया। कैसे इंडिया उनको बुलाया खाने पे? पहले ये बताइए, हम क्रिकेट से आते हैं अभी। ये मेरे भाई साहब बोले फलस्तीन, इजराइल, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान सब बोल दिए इसने। लेकिन ये बताइए, सबसे मेरे नाम शंभू यादव है। अच्छा दादा जी, ये भी याद कर लीजिए। सबसे पहले मेरा रिश्ता जो है ना ईरान से है। ईरान से? हाँ। कैसे? यादव के घर आए थे ईरान के प्राइम मिनिस्टर, यादव जी के घर आए थे बिरयानी खाने ईरान के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए रिश्ता है। भारत के लोगों से रिश्ता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ता नहीं, किससे? ईरान से। फिर उधर ही चले जाओ, बैठो, एक मिसाइल तुम्हारे अंदर भी घुसेगी, या अलग हो जाएगा, दाब अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, या तो या बचेगा या दब बचेगा। क्या मतलब है? मैंने भाई कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? मैं तो नहीं बोला ही नहीं भाई। ईरान तेल देता है, ऐसा कुछ था। ईरान तेल देता है? ईरान तेल देता है, हमें उससे फायदा है। अच्छा, हाँ। तो साथ देना चाहिए ईरान का। तो साथ क्यों नहीं दे रहा है? जब आप स्कूल में नहीं पढ़ोगे ना, तो यही दिक्कत होती है, यही नतीजा निकलता है, यही नतीजा निकलता है। भाई किसी को बिना एजुकेटेड, भाई बिना कुछ, बिना ईरान से भी लिया जाता है, तब पेट्रोल मिलता है भाई। गूगल खोलने बोलना इनको। 2019 के बाद से भारत ने ईरान से 0 रुपए का तेल खरीदा है। थोड़ा सा भाई अपडेट हो जाओ। हर बार चिल्लाने से, विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा तर्क पे बात करोगे ना तो मजा आता है। ईरान से भारत ने 2019 से तेल लेना बंद कर दिया, जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा। ईरान से भारत तेल लेता है 45 to 50% रशिया से लेता है, यूएस से लेता है, कनाडा
से लेता है, सऊदी अरेबिया से लेता है, कतर से लेता है, इतने सारे देशों से भारत तेल लेता है। ईरान से भारत कोई तेल नहीं लेता। ईरान को उल्टा भारत ने रशिया किनके साथ में है इनके पूछिए। भारत के साथ। रशिया अभी किनके साथ में है? किसी के साथ नहीं है। ये वही रशिया अपने देश के साथ है। रशिया गायब है। अमेरिका ने मिसाइल गिरा दी, रशिया गायब है। चाइना गायब है। मिडनाइट मिसाइल गिरा दी उन्होंने, आधी रात को हमला कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ाई थी मिसाइल। आखिर में पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? एयरबेस दे दिया अमेरिका को ईरान को उड़ाने के लिए। आपको पता नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अमेरिका ने वो पूरा हाथ जोड़ करके बोल दिया जब मैंने यानी कि सीज फायर कर दिए, सीज फायर कर दिए। अमेरिका बोला ना, सुनिए, अमेरिका बोला ना कि सीज फायर कर दिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले, हमारे गृह मंत्री नहीं बोले सीज फायर पे। शीश नहीं, सीज फायर कह रहे हैं। हम सुनिए ना, हमारे जमाने में तनी कांटा लगा हुआ है। अखिलेश का नाम ज्यादा जपते हो ना, अखिलेश का नाम ज्यादा जपते हो ना, इसलिए जबान पे सीज फायर को शीश फायर बोल रहे हो। इस नाम बोले, ये बात नहीं बोले। एक चीज ये समझाइए, आखिर में पाकिस्तान के वहाँ जो है डिफेंस के हेड वहाँ जाते हैं अमेरिका में, वहाँ उनका विरोध कर दिया जाता है कि आप यहाँ बिरयानी खाए हैं क्या? देखो, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं। क्यों? पाकिस्तानियों को पता है कि अगर ये और ज्यादा टाइम रहेगा, क्या पता आसिम मुनीर गया और डोनाल्ड ट्रंप का पिछवाड़ा देखने, इमरान खान से बोर हो गया। तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम भारतवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको भारत का साथ देना चाहिए। ईरान का साथ, इजराइल का साथ देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना फायदा देखना चाहिए। और हमारा फायदा किसके साथ है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमें हथियार कौन दे रहा था? इजराइल दे रहा था। 1965 का युद्ध हो गया, 1971 का युद्ध हो गया, 1999 का युद्ध हो गया। हर युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियार दिए कि अपने आप को बचाओ। ईरान ने क्या किया? बाबर जी का घंटा। मैं पूछता हूँ, फिलिस्तीन ने भारत को क्या दिया? पहले सुनिए, पहले फिलिस्तीन ने भारत को क्या दिया? सबसे पहले ये बात को ये बोला 1989 में, सुनिए पहले, 1989 में, सुनिए पहले, ये बोलने नहीं देगा, नहीं बोलेगा। ये फुस बम दिए यहाँ पे, जो खा यहाँ कर रहे हैं, गा वहाँ कर रहे हैं। ये फुस बम जो दिए ना, जो दिवाली पे भी नहीं फटते, ये यहाँ का गाएंगे नहीं, वहाँ का गाएंगे। जब 1989 में मेरे कश्मीर के कुछ मुद्दे बात हुआ था, उसमें वहाँ ईरान का कोई असर नहीं किया था, समझे कि नहीं? ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग रोए थे, कश्मीरी पंडितों का भगा दिया। तुमने क्या आवाज उठाई थी? तुमने क्या आवाज उठाई थी? यानी कि 26 टुडेस को जान गया, आप क्या आवाज उठाए पाकिस्तान के चक्कर में? कह रहे कि आप इजराइल की बात करते हैं, आप और लोगों की बात करते हैं। आप जब यहाँ पे टूरिस्ट मारे गए उसकी तो बात करते ही कौन टूरिस्ट मारा? अच्छा, हिंदू जो मारे गए पहलगाम में, उसी की बात। हाँ, बताओ ना। बोलो कि पहलगाम में हिंदू मारे गए थे। मरे गए थे। बोलो कि पहलगाम में सिर्फ हिंदू मारे गए थे। बोलो क्या? ये बुलाने की टाइम नहीं है। वो इजराइल कहाँ थे? ईरान से इतना दर्द प्यार क्यों बढ़ रहा है? क्यों? ईरान से इतना, हम तो नहीं बोले ईरान से प्यार। वो ईरान दे रहा था तेल गाड़ी में डालने के लिए, भाई साहब ने सिर पे लगा लिया, इसलिए प्यार है, इसलिए प्यार है। बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। टूरिस्ट मार रहे थे, टूरिस्ट मार रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे तब सवाल यही पूछ रहे थे, इनके नेता ही पूछ रहे थे, सबूत मांग रहे थे। रफेल कहाँ गिरा? रफेल कहाँ गिरा? भैया या लालू को गए या अखिलेश को गए, और भारत के तो नहीं हो सकते। आपको लगता है कि ट्रंप इस समय मोदी को कॉपी कर रहे हैं क्या? देखो, ट्रंप मोदी को कॉपी कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस टाइम पे मोदी को कॉपी कर रही है। अभी G7 समिट हुआ था कनाडा में, जॉर्जिया मेलोनी से जब इटली की राष्ट्रपति से मिलने गए ना मोदी जी, तो उसने क्या बोला कि मोदी जी, मैं आपके राह पे चलने की कोशिश कर रही हूँ, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। पैर छू रहे हैं। अभी साइप्रस गए हुए थे मोदी, वहाँ की MP ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आके मोदी के पैर छुए। तो पूरी दुनिया भारत की संस्कृति कॉपी कर रही है। और कुछ भारत में लोग हैं जो, जैसा कि भाई ने बोला कि ईरान का तेल सर पे लगा रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमें हमारे भारत का साथ देना है। वो लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। इजराइल की तेल चाहिए बढ़िया से लगाने के लिए, इनको इजराइल दिया। भाई तेल बेचता है क्या? कौन सा स्कूल पढ़ा या बच्चे भी नालायक ही बना दिया अपनी तरह?
स्कूल खुद भी नहीं गए, बच्चे भी नहीं गए। इजराइल तेल बेचने लग गया, आज पता चला है। ये साउदी तेल बेच रहा है, बेच रही है हथियार बेचता है, हथियार, परमाणु हथियार इसराइल बेचता है कि नहीं बेचता है, ये बताइए। अभी तो आप तेल कह रहे थे। तेल नहीं, हम तेल लगाए ये बात बोले थे। सुनिए पहले, इजराइल को इतना हिम्मत हो गया, इंडिया से छोटा देश है, वो परमाणु हथियार बनावे, हमारे इंडिया के अंदर क्यों न बने? क्यों नहीं है, परमाणु बम नहीं है आपके पास। बनाएंगे? मोदी जी रेखा गुप्ता जी इनका स्कूल में एडमिशन कराओ। कह रहे भारत परमाणु शक्ति नहीं है, बच्चे को पता है कलाम साहब के नेतृत्व में परमाणु शक्ति बना। अटल बिहारी वाजपेयी के राज में था। चाचा कुछ भैया कुछ कह रहे नहीं है। अब परमाणु भाई साहब अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मिसाइल मैन उन्हें क्यों बोलते हैं? परमाणु परीक्षण कब हुआ था? नहीं, उसको दूर रखिए। उसको क्यों दूर रखे भाई? वो हमारे देश के नहीं है। बिल्कुल भाई, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पहले अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मित्र देश है, दोस्ती का मतलब क्या? अगर निभा ना पाओ तो वो दोस्ती क्या जो निभाई ना जाए? तो भैया अच्छी बात है वो उसके साथ खड़ा हुआ, और आतंकवाद के खिलाफ तो सभी देशों को इकट्ठा होना चाहिए, सभी देशों को एकत्रित होना चाहिए। इसमें संदेह क्यों करना भैया? अगर ईरान परमाणु नहीं बनाएगा तो क्या रोटी हजम नहीं होगी? रुक जा अगर तेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि भैया देख लिया ना, जिसका परमाणु है वो कुछ होना, परमाणु की धमकी देता है सीधा। पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान ही देख लो, खाने को आटा नहीं है, लेकिन जब जंग की बात होगी कहेगा परमाणु छोड़ रहा हूँ। अब परमाणु वो छोड़ेगा तो क्या हिंदू मुसलमान देख के फटेगा परमाणु बम?